तो हे गाइस यार वी आर बैक विद ए न्यू वीडियो। हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5 और अब देख पा रहे हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमें डील का पता लगा थी कोई मिलिट्री बेस के करप्ट ऑफिसर्स और मैक्सिकन गैंग कार्टेल के बीच में कोई डील होने वाली है जो वेपन्स और मनी की डील थी। उनमें से एक बंदे का जो है मिलिट्री ऑफिसर्स का करप्ट ऑफिसर्स का हाथ था डेनिस ब्यूरो को लॉस सैंटोस से भगाने में ताकि वो सेफ रहे और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद उन्होंने जो डील है वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की पर हमें वो बात पता लग गई। हमने कोई कार चोरी की थी, उसमें वो सीडी निकल गई और सीडी में रिकॉर्डिंग्स थी उन दोनों की डील वगैरह की। और वो जो कार थी वो मैक्सिकन कार्टेल के बंदे की, वो बॉस की थी। उस चक्कर में हमें पता लग गया था और वो कार तो हमें नहीं मिल पाई क्योंकि वो कार तो आर्मी ने डील हो रही थी, तो डील के चक्कर में आर्मी वगैरह खड़ी हुई थी लॉस सैंटोस में ताकि पता लग जाए कहाँ डील हो रही है। तो उस चक्कर में हमने वो कार चुराई और सीधा जो है मिलिट्री बेस के बंदों में लग गई हमसे और हम तो तुरंत ही उधर से भाग चुके थे। पर वो कार भी गई पर जो लामार है वो सीडी उठा ले आया था उस कार में से। जैसे तैसे हमने वो डिकोड की सीडी लेस्टर से डिकोड करवाई। एक लेस्टर है जो ये फ्रेंड है इसका। जैसे करते करते हमने ये घर भी बाय कर लिया था बचते बचाते। जो मनी ट्रैप है उससे तो हम बच गए थे जिसमें यूवी ट्रैकिंग लगी हुई थी मनी से। पर हमें वेपन वगैरह यहाँ पे लाके सेव कर दिए थे, सामने वेपन पड़े हैं। पर हम एक चीज करना भूल गए थे उस टाइम। ये लास्ट वाली क्रेट है जो ये खोलना भूल गए थे और अब इस लेस्टर ने ये क्रेट खोली तो इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। हम अब फंस चुके हैं। उन्होंने अब लेस्टर बता रहे हैं कि जो कार्टेल वगैरह है तीनों हमें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस अब ये क्रेट हमने खोली थी ये वाली। ये क्रेट खोलते ही इसमें जीपीएस ट्रैकर डिवाइस मिला और अब हम कुछ नहीं कर सकते। कोई हमें ट्रैक कर रहा है तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग निकलते हैं। और लेस्टर तो अभी पता नहीं है क्या करना चाहता है, ये डरा हुआ है। इसका डर भगाते हैं और जल्दी से हम चलते हैं, यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो वैसे और तो कुछ कर नहीं सकते, क्या पता हम लोकेशन में ट्रेस हो जाए। बाहर जाके कोई सोल्यूशन निकालते हैं इसका, थोड़ा नहवा लेते हैं। काफी दिन हो गए नहा ही नहीं है। इतनी बड़ी बात तो नहीं है लेस्टर कह रहा है, बट टेंशन वाली बात तो वही है। तो ये भाग्य क्यों आ रही है मेरे पीछे इतने। जो भी सीन है पता नहीं क्या सीन है। तो गाइस गाइस हेलीकॉप्टर, कोई हेलीपैड, वो भी F5B का। कोई क्या हम ट्रैक ट्रैक हो गई। कोई हो सकता है हम ट्रैक हो गए हूँ। अरे हट जाओ यार, शायद हम ट्रैक हो चुके हैं गाइस। अरे वो लेस्टर गलती से लेस्टर की चोट लग गई, वो उधर गिर गया पता नहीं। अरे यार कहाँ गया, ये तो यही है। क्या करे गाइस, क्या करे गाइस। हेलीकॉप्टर तो जा चुका है पर किसी गैंग में ट्रैक हो चुके हैं और किसी गैंग ने अटैक कर दिया हम पे। और इसके बंदे भी काफ़ी है गैंग के, और ये गैंग्स पता नहीं क्यों परेशान करती रहती है। काफ़ी बंदे हैं इस गैंग्स को निपटाते हैं सबसे पहले तो। काफ़ी ज़्यादा गैंग्स के बंदे हैं, काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं गैंग्स के। इन सबको निपटाते हैं। एक दो बंदे हो रहते हैं। अरे ये तो ये गैंग तो किल हो चुकी है और वो FIB वाला हेलीकॉप्टर है ना, वो छत पे आके उतर चुका है। तो अब 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 कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं गाइस क्या करना है, क्या करेंगे। गाइस साउंड आ रही है कोई बाइक की या कोई कार की, पता नहीं गाइस क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ तो हम सेफ नहीं है, जल्दी से हम बाहर बाहर की ओर चलते हैं। माइकल के भी, इस फ्रैंकलिन के भी गोली वगैरह लगी है, लमार के भी, लेस्टर बचा हुआ है अभी तक, और हमारे भी 2-3 गोली लग चुकी है। जल्दी से यहाँ से भागते हैं क्योंकि जो FIB का हेलीकॉप्टर आया था वो भी हमें मिला मिला। तो गाइस इन्होंने हमारा हैंड्स अप करवा लिया है तीनों का, और अब कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने घेर लिया है, पता नहीं क्यों घेर लिया है। वेपन्स में वो थी लोकेशन, जीपीएस ट्रैकर था। वो जैसे ही हमें पता लगा वैसे ही हम
यहाँ पे आके फंस चुके हैं। तो गाइस ये बंदा वैसे मेरे को जाना पहचाना लग रहा है, इससे बात करके देखते हैं। तो गाइस इस बंदे से हमारी बात हो चुकी है और मैंने कहा था ना ये हमारा जाना पहचाना बंदा लग रहा है। ये जाना पहचाना बंदा ही है, ये है देव नॉर्थन, जो कि नॉर्थ एंगटन में रहता था और मैं भी नॉर्थ एंगटन से ही आया हूँ, आपको ही पता होगा। जो हमारा घर था ना नॉर्थ एंगटन में, उसके पड़ोस में पास में ही रहता था ये। तो उस समय ये एक दो बार इसने बैंक की जॉब भी की थी, तो उस चक्कर में हम अब अच्छे दोस्त बने थे। और ये फिर नॉर्थ एंगटन को छोड़ा है तो यहाँ पे आके कुछ तैयारी वैयारी करके ये एफआईबी में लग चुका है। इसका ये तो पता नहीं एफआईबी में लगा या नहीं, पता नहीं। जैसे भी जो भी बात पूरी नहीं हुई है, कभी बैठ के बात करेंगे। उस मेन बात बताता हूँ आपको। मेन बात ये है कि इसने भी हमें पहचान लिया है कि मैं माइकल हूँ, और इसने पूछा नो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं नॉर्थ एंगटन को छोड़ा ही और स्टोरी बता दी इसको। और अब ये कहना चाहता है जहाँ पे जो डील हुई थी ना, आर्म्स डील, वो हमारी लोकेशन ट्रैक पे हुई थी। हमें पता था कि मिलिट्री में कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं मिलिट्री में, और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। मैक्सिकन कार्टेल और उनके बीच में हम फायर करना चाहते थे, पर आप बीच में आ गए और आपने वो सब गड़बड़ कर दिया। हमारा ऑपरेशन था उन्हें पकड़ने का, वो गड़बड़ा गया। ये हमें एक रास्ता बताना चाहता है। रास्ता ये है कि हमें जो सारा पैसा था, जो कि मतलब जो कि कायो पेरिको वाले बंदे को हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो पैसा दे दिया था। ये बात तो हमें बता चुके हैं। ये तो प्रॉब्लम ही इसने खत्म कर दी। चलो हो गया सो हो गया, प्रॉपर्टी आपने खरीद ली रखो इसको। लेकिन जो जीपीएस बीकन और जो वेपन्स है, वो वेपन्स आपको फेंकने होंगे, आपको खुद नहीं रखने हैं। इसका कारण ये है कि जो भ्रष्ट मिलिट्री की टुकड़ी और जो मैक्सिकन गैंग्स है, वो दोनों को हमें पकड़ना होगा उन्हें खत्म करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो माइकल है उसका जो नाम है इसमें से खत्म हो जाएगा। वो ये माइकल का नाम जड़ से मिटा देगा इस केस से, और हम फ्री रह जाएंगे। हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी रह जाएगी और हम रहेंगे, जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकते हैं। तो इसका ये जो चैलेंज है इसको एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे ना कैसे हमें दो जो गैंग्स है, जो भ्रष्ट मिलिट्री अधिकारी और मैक्सिकन कार्टेल है, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये कुछ आइडिया वगैरह बताएगा हमें, कोई ट्रिक वगैरह बताएगा जिससे हम इकट्ठा कर सके। तो इससे जल्दी से बात करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन होगा। वो इस काफ़ी समय हो गया, 1.5 से 2 घंटे डेविन के साथ बात करने के बाद उसने कोई प्लान समझाया हमें, और वो प्लान मैं आपको बता देता हूँ। ये डेविन फिलहाल तो यहाँ पे धूप सेक रहा है, और 2-4 एफआईबी के बंदे भी खड़े हैं इसके पास, और इधर ये लेशोर कोई अपनी खुद की कोई बातचीत कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। इसने कोई लोकेशन दी है हमें, उस लोकेशन पे चलते हैं। साथ के साथ आपको बता देते हैं कि क्या सीन है, क्या करना है। और ये अपना हेलीकॉप्टर लेके यहाँ से जा रहा है, ये हमें आगे ही मिलेगा। और हम तीनों चलते हैं, उनको मैं कॉल कर देता हूँ, वो तीनों आ जाते हैं और कोई कार उठा के चलते हैं हम लोकेशन पे। उस लोकेशन का वैसे लोकेशन हमारे पास आ चुकी है, और पुलिस भी आ चुकी है। पता नहीं किसके पीछे आई, हमारे पीछे तो नहीं है। और हम चारों आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो डेविन ने हमें एक लोकेशन दी है, और उस लोकेशन पे हमें जाना है। उधर एक आर्मर्ड मतलब बुलेट प्रूफ एसयूवी मिलेगी, उस एसयूवी पे हमें उठाना है। और उसने प्लान बताया हमें। सबसे पहले तो हमें एसयूवी उठाना है, और हम गलत रास्ते आ चुके हैं, हमें वापस जाना पड़ेगा। तो प्लान ये है कि यहाँ से हमें वेपन वगैरह उठाने हैं। सारे वेपन्स वगैरह उठाने के बाद हम तीनों आर्मर्ड एसयूवी में जाएंगे, और जो डेविन है वो खुद की कोई कार लेके आएगा। और एक सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी वाला काम जो हम लमार को दे रहे हैं, और भाई यहाँ से हमने वो बड़ी कार चुराई थी जिस चक्कर में फंसे हुए हैं। करना क्या है कि लमार को मेन काम दिया गया है। मेन काम ये है कि वो वेपन्स वगैरह है ना, तो वैसे जो जिम्मेवारी का हमारा मेन काम था वो हमने लमार को दिया है। और डेविन से दोबारा लोकेशन लिया है, उसने लोकेशन चेंज करवाई है। पहले डे वाले लोकेशन पे तो हम आ चुके थे, पर हमें तो मेन काम ये है कि जो लमार है उसको एक कार दी जाएगी, या ट्रक, या कोई ऐसी कार या कोई ऐसा ट्रक दिया जाएगा जिसकी स्पीड अच्छी खासी हो, और उसमें वेपन्स वगैरह डालने हैं जो हमने आर्म्स डील में से चुराए थे। तो वेपन्स वगैरह डालने के बाद उस जो कार है ना उसको 10 मिनट के लिए डेविन ने वो जो लोकेशन थी ना, जीपीएस ट्रैकर था, उसकी जो लोकेशन है रिफ्यूज़ कर दी 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट में दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइम तो कम है, बट स्टार्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एक ट्रक या कोई ऐसी कार ढूंढनी है जिसकी स्पीड अच्छी खासी हो, और उसमें वेपन्स वगैरह आ जाए। उस कार को है ना, उस कार को लमार को देना है, इसको लोकेशन वगैरह बतानी है भी कहाँ लेके जाना है, और इसको चलाना कैसे है। वो ट्रक ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे
मतलब बिल्कुल ही जिगजैग पैटर्न में चलानी है। उससे क्या होगा कि जो मैक्सिकन है वो मैक्सिकन कार्टेल और जो वरिष्ठ अधिकारी थे आर्मी के, वो सब समझ जाएंगे कि ये लोकेशन इसकी चेंज हो रही है, भाई कोई इसको चुरा के लेके जा रहा है इनको। तो वो क्या करेंगे, वो उनको पकड़ने के लिए वो दोनों टीम है जो इकट्ठी होगी, और जैसे ही हमें अनुमान लगेगा कि यहाँ पे जो टीम है वो आसपास आ चुकी है, मैक्सिकन कार्टेल और जो वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ी वगैरह है वो आसपास आ चुकी है उसे पकड़ने के लिए, वैसे ही क्या होगा कि लमार उस ट्रक में से निकल के भाग जाएगा। और जैसे ही वो कार के पास आएंगे, दोनों दोनों गैंग्स हैं वो कार के पास आएंगे, वैसे ही हम उन पे अटैक कर देंगे और इन्हें फिनिश कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो नामो निशान है वो मिट जाएगा इस केस में से, और हम फ्री हो जाएंगे, जैसे तैसे आराम से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। तो लोकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो कोई आर्मर्ड एसयूवी उधर उठाना है, वो इसलिए उठानी है कि हमें उनको किल करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हेवी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं है वो कैसे बंदे होंगे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह है। तो इन वेपन्स को वो इसलिए उठाना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स वगैरह हैं। और जो कैश थे उनको तो हमने हाउस खरीद लिया, तो कैश तो उधर जा चुका है कायो पेरिको में, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन हो चुका है। ये तो मौके पे डेविन ने हमें पहचान लिया, वरना हम फिनिश हो जाते उधर। तो करते हैं, सबसे पहले तो आर्मर्ड एसयूवी उठाते हैं और पहुंचते हैं लोकेशन पे। तो गाइस हाँ, शायद ये बड़ा गेट है, इस वाला गेट से अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा घूमना पड़ेगा। एसयूवी कह रहा था, आर्मर्ड एसयूवी, उससे हमें काम है कि हमें उधर से भागना है सेफली, क्योंकि वो जो दोनों गैंग्स है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हमें भागने देगी नहीं। तो इसलिए जो डेविन है उसने हमें प्रोवाइड करवाई है ये वाली कार। तो वैसे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हमने ढूंढ लिया था, वो कार है जो आर्मर्ड एसयूवी है, जो बुलेट प्रूफ कार है, वो हमें नहीं दिखी बिल्कुल भी 1% भी। तो हमने डेविन को कॉल किया दोबारा से, जो हम कार लेके आए थे वो भी बाहर छोड़ आए हैं क्योंकि वो कार हमें नहीं दिखी। तो डेविन कह रहा है कि जिस गेट से अंदर आए हो, क्योंकि उसके अंदर 2 गेट है, या तो दूसरे गेट से जाओ या फिर आप पूरा घूम के उसके पीछे जाओ। तो घूम के पीछे चलते हैं, दूसरा गेट तो दूसरी साइड है। हमने गेट तो देख लिया था पर वो कार नहीं दिखी थी। तो यहाँ पे तो या तो यहाँ पे कोई खड़ी मिलेगी कार, और वो बंदे आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो नहीं दिखी वो कार हमको बिल्कुल भी ना, यहाँ पे खड़ी है, इधर उधर देख लेते हैं कोई खड़ी है तो नहीं। ये तो रेल लाइन है, इधर तो नहीं खड़ी है। तो गाइस देखते हैं कहाँ मिलेगी वो बड़ी गाड़ी। यहाँ पे भी नहीं खड़ी है, ये 2 कार्स खड़ी हैं, तो ये 2 कार्स के बीच तो नहीं है। और ये वाला गेट है, तो इस गेट से अंदर जाके देखते हैं। ये गेट खुलता है क्या? एक कार खड़ी तो है, वो ये गेट खुलता ही नहीं है। एक कार खड़ी तो है पर वो आर्मर्ड लग नहीं रही मेरे को कैसे भी करके। तो अरे अच्छा, तो इस गेट से हम अंदर तो आए थे, पर इस चक्कर में इस कंटेनर से हमें दिखी नहीं ना, उधर से कंटेनर से दिखी, दोनों कंटेनर के बीच में थी। लैंड क्रूजर है गाइस, ये यही मिलेगी हमें एसयूवी, तो यही मिलेगी, लैंड क्रूजर है। तो इसके अंदर बैठते हैं, शायद ये वाली गाड़ी है। डेविन से बात करते हैं। तो अरे ये तो लॉक है गाइस, ये वाली गाड़ी तो गाइस डेविन से बात करनी पड़ेगी। तो गाइस डेविन से बात हमारी हो चुकी है, उसने बताया था कि हाँ लैंड क्रूजर ही है जो बुलेट प्रूफ कार है। एसयूवी भी यही है क्योंकि इसके अंदर 4 बंदे बैठ जाते हैं और हम चारों को ही उधर से सेफली निकलना है। पर एक दिक्कत और भी है, दिक्कत तो वो तो बात की बात है, और जो इसके हमारे पास की नहीं थी कि कोई एफआईबी का बंदा की दे के गया है। तो ये वो बंदा उधर ही यहीं के खड़ा था, तो जैसे हमने डेविन को कॉल किया उसको पता लग गया और वो आ गया, तो की दे के जा चुका है। तो ये वाली गाड़ी तो बहुत ज़्यादा ही तकड़ी, ओ भाई साहब कैसे जंप की इस गाड़ी ने। गाइस ये तो ज़्यादा ही तक पावरफुल कार लग रही है, एक बार भगा के देखते हैं। ओह ये देखो, पर एक प्रॉब्लम है, वो कह रहा था कि ये कार हमें सेफली पहुंचानी है उधर। तो इसको सबसे पहले तो फ्रैंकलिन के घर पे लेके चलते हैं। ओ भाई ऐसे ही बुलेट प्रूफ कार नहीं है, कुछ बात है इस गाड़ी में। तो वैसे लोकेशन लगाते हैं सबसे पहले तो फ्रैंकलिन के घर की, क्योंकि एक कार हम लेके आ चुके हैं और डेविन है जो अपने ऑफिस में है फिलहाल एफआईबी वाले। तो चलते हैं हम ये वाली गाड़ी लेके, लोकेशन पीछे की थी क्या?
गाइस ये गाड़ी तो काफ़ी तगड़ी है। ओ भाई साहब ज़्यादा ही फास्ट कार है गाइस ये तो। अरे रे 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 गाइस इसको वो कार देनी है बड़ी वापसी, और हमने इसमें डेंट वगैरह डाल दिए। चलो कोई बात नहीं है, वो फ्रैंकलिन का दोस्त है, उससे करवा लेंगे। कई बार वो पैसे तो लेगा, लेकिन अब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। तो चलते हैं जल्दी से फ्रैंकलिन के घर पे बड़ी गाड़ी लेके, थोड़ा सा इसको भगा के देखते हैं कितना भागती है। मेन रोड आ चुका है। ओ और बच गई। इसको थोड़ा भगा के देखते हैं, रास्ता सीधा आ चुका है। कंट्रोल तो हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी। गाइस ये बिल्कुल भी गाड़ी है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ओ भाई देख रहे हो कैसे जा रही है। गाइस घर पे हम पहुंचने वाले हैं फ्रैंकलिन के, और आ चुके हैं। और डेविन का हमारे पास कॉल आया था, वो कह रहा है कि ये कार तो आर्मर्ड है, पर इसके व्हील है ना वो मैंने चेंज करवा रखे हैं, एलॉय वगैरह डलवा रखे हैं, तो इसको थोड़ा चेंज करवा लेना। इस मेरे पास इसके बुलेट प्रूफ टायर्स वगैरह पड़े हैं, तो वो टायर्स डलवा लेना। उधर फाइट बहुत ज़्यादा हैवी फाइट होने वाली है उस चक्कर में, तो ये तो करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हील्स हमें दे ही देगा और चेंज हम करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो गाइस डेविन से बात हो चुकी है, और अरे साइड हो जाओ भाई। डेविन से बात हो चुकी है। डेविन कह रहा है कि जो टायर है इस गाड़ी के वो मैंने लॉस सैंटोस कस्टम्स में डलवा दिए हैं, और उधर से चेंज करवा लेना। लोकेशन भी इसने बता दी है, तो इसके लिए तो मैं अकेला ही चलता हूँ, ये तीनों अपना अपना काम कर लेंगे। जो लोकेशन ट्रैक हुई है उसको डेविन ने कहा है कि आज आज का टाइम यानी 12 से 13 घंटे की लोकेशन डिफ्यूज़ करने का तरीका बताया लमार को। और लमार को तो तरीका बताया, पर उसके समझ में नहीं आया, उसने लेस्टर को बताया, तो लेस्टर समझ गया। ये जाके उसको रिफ्यूज़ कर देंगे 12 घंटे के लिए लोकेशन को और जीपीएस ट्रैकर को, और हम चलते हैं इस कार को। तो ये तो अच्छा डुक मारता है। और हम चलते हैं इस कार के एलॉय व्हील्स चेंज करवाने के लिए, बुलेट प्रूफ टायर डालने के लिए। ठीक है, तो गाइस चलते हैं। इनसे बात हो चुकी है, ये कह रहे हैं कि लेस्टर अपने आप रिफ्यूज़ कर देगा, और हम चलते हैं अपने रास्ते। और ये तीनों जा चुके हैं। अरे क्या करें तीनों, ये तीनों रिफ्यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। ये चले जाएंगे क्या सेफली? तो ये चले जाएंगे, तो हम चलते हैं लेके उठा के कार, और ये हमें ड्रॉप करने के लिए आना चाहते हैं, पर ये चले जाएंगे, अपने आप रिफ्यूज़ कर देंगे। और ये क्या हो गया? तो लोकेशन हमें मिल चुकी है, वो जा चुके हैं एलएस कस्टम यानी लॉस सैंटोस कस्टम्स पे, जहाँ कार मॉडिफाई वगैरह होती है उधर के पास बिल्कुल ही लोकेशन दी थी, उसके तो बिल्कुल पास आ चुके हैं हम। और यही वाला है क्या? ऑटो रिपेयर्स, हाँ, लॉस सैंटोस कस्टम ऑटो रिपेयर्स। भाई ये गाड़ी कंट्रोल नहीं होती बिल्कुल भी, पर चलते हैं टायर वगैरह चेंज करवाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। ये आ चुकी है लैंड क्रूज़र अपनी। तो गाइस कार हमारी आ चुकी है, व्हील्स वगैरह डल के रिपेयर करवा ली, एक तो फुल डेंस वगैरह थे वो निकलवा लिए हैं, और ये वाले व्हील डले हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वाले व्हील थे उसके, डेनिस के, वो डेविन के, जो बुलेट प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी है और आर्मर्ड है। ये दिक्कत नहीं आती इसमें चलाने में। अरे यार अब तो ही फिर से एक्सीडेंट हो गया, चलो कोई नहीं, छोटा मोटा चलता रहता है। तो अब चलते हैं हम फ्रैंकलिन के घर के पास, और जैसे ही डेविन का कॉल आता है, कॉल आते ही हमें उसके लिए निकलना है। लमार को उसके लिए निकलना है, आज का वेट करते हैं, कल होगा वो कल करेंगे, क्योंकि आज तो उन पर घात लगा के बैठ नहीं सकते। तो जैसे ही कल सुबह होती है वैसे ही हम निकलेंगे। तो आज वेट करते हैं। तो कार को हमने फिर से तोड़ दिया है, इसको फिर से रिपेयर करवाना पड़ेगा, अगली बार हमारे पैसे लेंगे रिपेयर करवाने में। तो मिलते हैं उसके बाद, कल मिलते हैं सीधा। तो गाइस अगले दिन की सुबह हो चुकी है, ये वाली गाड़ी और ट्रंक में सारा सामान लोड कर लिया, वेपन्स वगैरह और जीपीएस ट्रैकर को ऑन कर दिया, और लमार लेके जाएगा ये वाला ट्रंक। लोकेशन इसको पता चल चुकी है, गन सभी ने ले लिए, उधर एफआई एजेंट खड़े हैं और डेविन वेस्टन भी आ चुका था। तो अब सभी कार में बैठते हैं और कार में बैठ के चलते हैं, जो हमें काम करना है। जो एफआई एजेंट है वो तो
इस ट्रंक के पीछे जाएगा और हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं उधर ही है, पर थोड़ा साइड से होके जाएंगे ताकि किसी को शक ना हो। और ये बड़ी कार किसी की है, तो जल्दी से चलते हैं। जैसे ये ट्रंक चलता है वैसे ही हम भी चलेंगे। तो ये चला नहीं रहा ट्रंक को, स्टार्ट कर चुका है ट्रंक और ये तो जाने लग रहे हैं। और हम भी थोड़ी दूर तो इनके पीछे पीछे जाना है हमें, थोड़ी दूर तो हमारा रास्ता सेम ही है। गाइस आज उन दोनों को पकड़ लेंगे जो भ्रष्ट। सॉरी गलती हुई, कौन गिर गया भाई। तो कैसा आ चुका है ये भी ये पता नहीं उधर क्या करने चला गया था, कसम में नहीं आया। पर ये आ चुका है कार में बैठने के लिए। और जैसे ये कार में बैठता है हम चलते हैं। वो ट्रंक वगैरह ज़्यादा आगे चले गए हैं, उनका पीछा भी करना है हमें। तो ये कार कंट्रोल नहीं होती बिल्कुल भी। जल्दी से उनका पीछा करते हैं। तो डेविन को कॉल करके पता करना पड़ेगा। हाँ ये जा रही। अच्छा ये लोकेशन पे आ चुके हैं, ये वाली लोकेशन ही थी। ट्रक वो आगे चला गया है और ये अपनी लिए भी खुद अपनी लोकेशन चेंज करने वाला है। तो हम भी लोकेशन चेंज कर देते हैं। हमें ऊपर जाना है इसके, क्योंकि हमें देखना है यहाँ से कि जैसे ही वो गाड़ियाँ आएगी ना यहाँ पे, अब वो आगे पीछे करने लग जाएगा जिगजैग पैटर्न में। हमको कभी वापस लेके आएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। उसको वेट करते हैं, उतरते हैं और वेट करते हैं। जैसे ही वो जिगजैग पैटर्न में गाड़ी चलाएगा उससे पहले उसका कॉल आएगा मेरे पास। कॉल आते ही जिगजैग पैटर्न में जो ट्रक है वो चलाने लग जाएगा। और हम यहाँ पे स्नाइपर से, हमारे पास हमारी एक वेपन और एक स्नाइपर है जो कि हम यही रखते हैं ज़्यादातर। और उनके पास अपनी अपनी वेपन गन्स वगैरह आ चुकी हैं। तो गाइस हमने लोकेशन सेट कर ली है। डेविन ने यही लोकेशन सजेस्ट की थी हमें और यही लोकेशन पे हम सबसे पहले आए थे। तो उनका कॉल, लमार का और उनका कॉल एक बार आया था। वो जो ट्रक लेके गए थे वो लास्ट रास्ते में पलट गया और उन्होंने जो सारा सामान है वो कोई दूसरे ट्रक में डाला है। तो उस चक्कर में हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कौन सा ट्रक है। उससे बात हो गई है कि ट्रक के बारे में, और फोटो उसने भेज दी थी तो हमने ट्रक की फोटो देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि इस लिबर ये जो लैब सी है ना उसके पास ले जाके और जीपीएस ट्रैकर की जो अमाउंट है उसको 100 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह भी डाल के ऐसा कुछ किए कि मिलिट्री भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं और मैक्सिकन कार्टेल गैंग्स वगैरह उनको पता लगे। और कल रात को उन्होंने मतलब जो डेनिस है उसने नोटिफाई डाल दिया था कि लॉस सैंटोस में फायरिंग वगैरह हो सकती है। तो उस चक्कर में मिलिट्री के भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं और जो मैक्सिकन कार्टेल है उनको ये फील हो गया होगा भी हाँ जो आर्म्स है वो जो चुराए गए हैं, हमारी डील क्रैक हुई थी उस टाइम, जो डील बस्टेड हुई थी उस टाइम जो बंदे थे वो भागने की कोशिश की फिराक में है, तभी फायरिंग की जो न्यूज़ है वो लॉस सैंटोस के अंदर आई है। तो वो आ सकते हैं। तो लमार स्टार्ट हो चुका है, उधर से लेके आ रहा है ट्रक को और वो जिगजैग पैटर्न में चलाएगा। तो उसको देखते रहेंगे हम, जैसे कोई हमें नोटिफाई होगा भी कोई वैन वगैरह आई गई है तो वैसे ही हम फायरिंग उस पर स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे कहाँ तक जाएगी वैन। तो वेट करते हैं लमार का आने का। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, ट्रक आ चुका है। ये वाला ट्रक है जो कि जिगजैग पैटर्न में आ रहा है। थोड़ा ये वाला है जो कि लमार चला रहा है, तो इसका वेट करते हैं आगे आने का। तो वैसे ट्रक है ये जा चुका है धीरे धीरे और हमें थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा ताकि हम दिखे ना किसी को भी। ये रहा, अभी लोकेशन ट्रेस हो रही है इस ट्रक की काफ़ी ज़्यादा। ये देखो कैसे जिगजैग पैटर्न में चला रहा है ये बंदा, जो लमार है वो। उसकी ड्रेस कोड भी चेंज करवा दी थी, उसको ड्रेस वाइट टाइप की ड्रेस पहना दी थी ताकि वो बाई चांस अपनी उसकी जो एलएस गैंग है उसके चक्कर में प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि वो भी एक गैंग का मेंबर है। फ्रैंकलिन भी एक गैंग का मेंबर है वैसे तो, लेकिन ये उसने ज्वाइन नहीं कर रखी। एक बार ज्वाइन की थी पर रिफ्यूज़ है, जो मतलब डीएक्टिवेट कर रखी है गैंग को, डिलीट गैंग से प्रॉपर हटा नहीं है। तो अभी वेट करते हैं इस ट्रंक के घूमने का और डेविन से भी बात करते हैं। जो ट्रंक है वो आपको दिखा देता हूँ कि वो ये रहा। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जिगजैग पैटर्न में ये ट्रंक चला रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये देखो मैं आपको पूरी प्रॉपर व्यू दिखा देता हूँ इसका, ये देखो कैसे चला रहा है। तो वैसे कह सकते हैं कि लमार अच्छा ड्राइवर है। और ये देखो कैसे चला रहा है। ऐसे ही चलाना है, तभी इसमें जो
लोकेशन है वो अच्छे से ट्रैक हो पाएगी बंदों की। तो काफ़ी ज़्यादा जिगजैग कर रहा है, इतना जिगजैग तो नहीं करना चाहिए था शायद, बाकी इसकी बात है जो डेविन से हुई है। तो देखते हैं, हमारे पास हमारी लैंड क्रूज़र खड़ी है, जल्दी से उधर लेके जाएंगे, हमें उधर जाना है। ये जैसे ही लोकेशन ट्रैक वगैरह होगी तो उधर जाके ये ट्रक रुकेगा, और ट्रक रुकते ही हम पीछे से फायर बोल देंगे और ये वापस आ रहा है। तो गाइस फाइनली काफ़ी टाइम हो चुका है, कम से कम 3 से 4 5 घंटे यहाँ पे बीत चुके हैं, और मौसम भी आपको बिल्कुल नाइट वाला दिखाई दे रहा होगा। जो ट्रक है वो इधर गया हुआ है। डेविन से हमारी बात हुई है कि एरिया में लॉस सैंटोस के आसपास कोई लोकेशन ट्रैक हुई है किसी बंदे की, मतलब कोई भी एक्टिविटी हुई है अच्छे से। तो जैसे ही कोई एक्टिविटी यहाँ पे होती है हम फोन कर देंगे सभी को। और कोई ट्रक नहीं दिखाई दे रहा हमें, कोई ट्रक आ चुका है। और कोई पीछे से कोई 2 3 कार उसका पीछा कर रही है ट्रक का। गाइस पता लग चुका है, पता लग चुका है, ये जा रहे हैं उधर। तो जल्दी से हम कार में बैठते हैं, और डेविन उधर ही खड़ा है। अरे यार जल्दी 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 जल्दी, डेविन उधर ही मिलेगा हमें। जल्दी बैठो भाई, वरना कांड होने के बाद पकड़े जाएंगे। तो गाइस वेट करते हैं, जल्दी से इनको बिठाते हैं कार में। ओके जल्दी से कार में बैठ चुके हैं चारों, और जल्दी से भगाते हैं। अरे ज़्यादा भगा लिए, अभी फाइट हो चुकी है उनकी शायद, लेकिन लमार बहुत तेज़ है ड्राइविंग में, इसीलिए लमार को ही दिया था ये प्रोजेक्ट। तो जल्दी से पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ही आपको दिखाते हैं कि फायरिंग फायरिंग कैसे हुई है कैसे नहीं। तो बस फायरिंग हो चुकी है, जल्दी से चलते हैं। उधर ही बंदे बैठे हुए थे, मैंने देख लिया था एक बार। हमारी कार ब्लूटूथ प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस FIB के बंदे आएंगे, उधर जाना पड़ेगा हमें जल्दी से, वरना हमें किल कर देंगे। लमार को उठा, सोचो हमें तो लमार को उठाना था। लमार कहाँ है? पूरा उसको नीचे गिरते हैं यहाँ से, इसको बिठाते हैं जल्दी से। वैसे लमार लमार आके बैठ चुका है। अरे लमार वैसे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन आके भी बैठ चुका है, और इसी चक्कर में बुलेट बुलेट प्रूफ कार मिली थी ताकि हम सेफ निकल पाए। और अब हमें FIB के बंदों के पास जाना है, यहाँ से तो हम सेफ निकल गए। और वो फायरिंग तो कर रहे हैं, पता नहीं किस पे कर रहे हैं उनके। सबसे पहले तो ये कोई रास्ता जाता है क्या आगे, पता नहीं हम कहाँ चुके हैं, पर हम निकल चुके हैं। और जैसे ही हम उनके पास जाएंगे, क्योंकि हमें सेफ निकालना उनकी मजबूरी है, और जैसे ही हम उनके पास जाएंगे ना, तो यहाँ से निकल नहीं पा रही है गाड़ी। जैसे FIB के बंदों के पास जाएंगे वैसे ही, तो वैसे जैसे तैसे हम तो इधर आ चुके हैं इन बंदों के पास, FIB वाले बंदों के पास आ चुके हैं, और FIB के बंदे तो मारे जा चुके हैं। और आ रहे होंगे शायद, तो वेट करते हैं और बंदे आने का, और जैसे ही और आते हैं वैसे ही हम फायरिंग हमारी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे जो मिलिट्री के करप्ट ऑफिसर्स थे वो तो नहीं आए, और डेविन वेस्टर्न आर्मी लेने जा रहे हैं अपनी खुद की, क्योंकि FIB के काफ़ी बंदे मारे जा चुके हैं, इधर बहुत बंदे हैं। तो हम उतरते हैं यहाँ पे, और उतरने के बाद फाइट करते हैं इनसे, स्नाइपर से। काफ़ी बंदे हैं, और जैसे ही डेविन वेस्टर्न है जो RPG लेके आता है तो वो बड़ा सामान भी उड़ा देंगे, हमें वो ले जाने नहीं देना है। वो ट्रक ना गया हुआ, बस ट्रक हमें सेफ रखना है जैसे तैसे। कहीं जो ट्रक है वो अभी तक यहीं खड़ा है, और जैसे ही डेविन वेस्टर्न RPG लेके आते हैं वैसे ही हम फायरिंग कर देंगे। इतने में 1 2 बंदे को और किल कर रहा हूँ। जैसा प्लान बनाया था वैसा वैसा प्लान चल रहा है। वेट करते हैं डेविन वेस्टर्न का। तो गाइस डेविन वेस्टर्न RPG दे के चला गया है, और अब हम इनको दिखाते हैं कि क्या होता है RPG का धमाका। और इन सबकी ऐसी फेर देंगे हम। और वो वाला ट्रक उठाना है मेन, तो वो डेविन यहाँ से जा चुका है क्योंकि आर्मी का सायरन आ गया था यहाँ पे, और डेविन फंसना नहीं चाहता आर्मी और FIB के बीच कोई युद्ध ना हो जाए। तो इस चक्कर में हमें इनके FIB वालों की कार भी उड़ानी पड़ेगी। खेल ख़त्म हो चुका है, फायर ब्रिगेड वगैरह आ चुके हैं, वो बड़ी कार भी उड़ानी है, पूरा हाल मचा देंगे हम। इसको तो फुल भला ख़त्म करना है इस ट्रक को तो। और कोई रहता है क्या मैक्सिकन गैंग का बंदा?
ये किसकी गाड़ी है? ये भी कोई गैंग आई है शायद, पता नहीं कौन सी गैंग आई है। और इस उधर से तो आ चुके हैं बच के, हमारी टीम लेफ्ट वगैरह सब आ चुके हैं, सबों ने एमओ वगैरह गन वगैरह सब फेंक दी है और जो मैक्सिकन गैंग है उसको किल कर दिया है। बिल्कुल जैसे जैसे हमने डेविन वेस्टन ने हमें हमको कहा था वैसे वैसे हमने कर दिया है। और अब इनको बिठाते हैं कार में, और ये डेविन की कार भी लेनी है उसको। सबसे पहले तो फ्रैंकलिन के घर पे चलते हैं। लोकेशन तो ट्रिक नहीं हुई होगी, तो चलते हैं। यहाँ से ही जाना पड़ेगा हमें, पर अभी कोई आर्मी या पुलिस वगैरह यहाँ पे आई नहीं है। सायरन आए थे आर्मी के, तो वो तो सायरन तो चले गए यहाँ की फाइट देख के, क्योंकि मिलिट्री फंसना नहीं चाहती इन लोगों के बीच में। उनको ऐसे लगा होगा कि कोई दो गैंग्स की फ़ाइट है, तो हमारी तो कोई गैंग है नहीं। और हम चलते हैं जल्दी से, रोड मैप लगा लेते हैं। हमें जाना है हमारे एफ पे यानी फ्रैंकलिन के घर पे, तो चलते हैं जल्दी से। ओके, जैसे जैसे हमें डेविन ने कहा था वैसा वैसा हमने कर दिया है। और डेविन का हमारे पास कॉल आ चुका है, वो कह रहा है कि जो गाड़ी थी बुलेट प्रूफ वाली वो आप अपने घर ले जाओ एक बार। और अब वो एफआईबी की तरफ से अब आएगा उधर लोकेशन पे, और आर्मी सॉरी मिलिट्री भी उधर आने वाली है। मिलिट्री को अब नोटिफाई किया गया है, तो जल्दी से पहुंचते हैं फ्रैंकलिन के घर पे। अगर पहले से ऐसे पता होता तो जो डेविन है वो खुद फंस जाता, इसलिए उन्होंने फायरिंग नहीं की। एक दो बंदों को मारा था लेकिन वो खुद किल हो गए गलती से। कार को लगाते हैं यहाँ पे, चलते हैं घर के।